स्फीयर ऑफ डेथ। ओके, अभी आप लोग ने देख लिया स्फीयर ऑफ डेथ दिखता कैसे, देख लिया ना। ओके, केज रहता है बेसिकली, पूरा पिंजरा रहता है जिसमें बाइकर्स जो है वो पहले ऐसे ऐसे घूमते हैं, उसके बाद फिर ऐसे वर्टिकल घूमने लग जाते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम लोग, तो मैं इसको ये कंसीडर कर रहा हूँ केज। अब आपको भले ये 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक स्फीयर है। कैसा है? ये एक स्फीयर है। अब इसके अंदर जो बाइकर होगा, बाइकर समझ में आ रहा है, बाइक चलाने वाला, वो कैसे करता है? ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो मैं एक पोजीशन, देखो मैं अभी इसके अब की बार बॉब नहीं बना रहे हैं, बॉब और स्ट्रिंग वाला केस नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? ये बाइकर है, तो अब बॉक्स एक ब्लॉक बना के बताने का, बाइक बनाते नहीं बैठने का। ओके, तो यहाँ पर ये मिडवे पोजीशन हो गया कि नहीं? ठीक है, और ये वाला कौन सा हो गया? टॉप पोजीशन हो गया। तो अगेन इसके अंदर भी 3 केस चलते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा सेंटर, लेकिन अब की बार सेंटर से कोई रस्सी नहीं है, समझ पा रहे हैं? फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डॉटेड ऐसे लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सुनो, इधर जाएंगे बच्चों। इसका वेट किधर होगा? नीचे की तरफ। ओके, जैसा पहले होता था वैसे ही। ठीक है, अब टेंशन की बात नहीं होगी, कहीं रस्सी नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? जब ये बाइकर, ठीक है, यहां पर एक्ट करता है, तो एक्चुअल में यहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं। ये नीचे वाले यानी जो केज है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, जिसकी वजह से वो भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो इसके ऊपर एक एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से नीचे जो केज है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है ऊपर की तरफ। मैंने हमेशा कैसा बताया था? नॉर्मल रिएक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहां पर है ऐसा है, समझ आ रहा है? तो ये वॉल ऐसी है और यहां पर इस तरीके से, तो ये सरफेस ऐसा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। अब यहां पर कैसे होगा? सरफेस ऐसा होगा, तो बाइक ऐसे चल रही है, तो किधर होगा? कुछ आया समझ में? ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर किधर एक्ट करेगा? यहां एक्ट करेगा, इस सिचुएशन में ऐसे और इस सिचुएशन में ऐसे। समझ गए? लेकिन ये सबका सब अलग अलग होने वाला है, सारे नॉर्मल रिएक्शन अलग होने वाले हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी अलग होगी ना। यहां पर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, यहां पर जस्ट कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी लगती है वो यहां पर कम होगी, यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि ये सारे के सारे वेलोसिटीज कैसी होंगे? मिनिमम होंगे। क्या होंगे? मिनिमम। अच्छा, आप सुनो, एट दिस पॉइंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, इधर ऐसे, और यहां पर कैसे रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए। ठीक है, और वेट किधर होगा बच्चों? वेट नीचे की तरफ रहेगा। तो मैं एक और एरो बना देता हूं, mg। ये वाले टेंशन को मैं n1 बोल दे रहा हूं, इसको क्या बोल देता हूं? n2, और इसको क्या बोल देता हूं? n3। और वेट इसका किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ होगा। समझ पा रहे हैं? अब आपको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? 3 इक्वेशन बनाना है आपको, हाईएस्ट, लोएस्ट और मिडवे पोजीशन। तो आपको इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पता है? एक तो न्यूमेरिकल्स में आता है, ये किधर आता है? न्यूमेरिकल्स में। तो इक्वेशन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे एट हाईएस्ट लोएस्ट पोजीशन? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको क्या बोल दो? सी पॉइंट है। तो यहाँ पर इक्वेशन बना लेते फटाफट से। चलो, कौन बताएगा? यहाँ पर ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दोनों का सम हो जाएगा ना। क्या बोलोगे आप? n1 प्लस mg इज इक्वल टू वॉट? mv, वेलोसिटी कितना है यहाँ पर? बाय r। समझ पा रहे हैं? ओके, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बता सकते हो, ये वाला, इन दोनों माइनस होंगे, n2 माइनस mg इज इक्वल टू वॉट? mv2 स्क्वायर बाय r। सही है? ओके, यहां पर एट दिस पॉइंट, सी पॉइंट पर n3 डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? mg इधर पे परपेंडिकुलर है ना इसके, तो उसका कंपोनेंट उधर क्या रहेगा? 0। तो सिर्फ n3 रहेगा, जो आपका इधर पे वेलोसिटी v3 बोल दीजिए। समझ आ रहा है? तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस बन गई? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लेकिन अभी ठीक है, इसको समझ लेते हैं वापस से दोबारा से। ठीक है, अभी सुनो, हमारा आज का टॉपिक है क्या? स्फीयर ऑफ डेथ। अभी स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होता है
के केज के अंदर, किसके अंदर, केज के अंदर एक बाइकर होगा जो क्या कर रहा होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा कर रहा है, देखो अगर क्वेश्चन में बोलेगा न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टल मानने का, वर्टिकल बोलेगा तो फिर वर्टिकल कंसीडर करना है। तो वर्टिकल जब करेगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आ गया। यहाँ पर वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1, बी पॉइंट पर क्या लेंगे v2, और सी पॉइंट पे क्या लेंगे v3 लेंगे। आपको पता है ए पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ होगा, वेट भी किधर होगा, तो ये दोनों सम करके दोनों का प्लस होके क्या बना रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर वेलोसिटी v1 लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं बी पॉइंट पर बात करूँ, ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होकर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। लेकिन क्या माइनस क्या करोगे, n2 माइनस एम जी के mg माइनस n2, n2 माइनस एम जी। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर होगा, सेंट्रीपिटल है ना, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसलिए n2 माइनस एम जी इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिधर पे वेलोसिटी v2 लेंगे। उसी तरीके से आपका सी पॉइंट पर क्या इक्वेशन बनेगा, क्योंकि mg इसके परपेंडिकुलर है तो mg का कंपोनेंट इधर पे 0 आएगा, डायरेक्टली n3 किसके बराबर आ जाएगा, mv3 स्क्वायर बाय r के बराबर है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, टॉपिक डाल दीजिए स्फीयर ऑफ डेथ, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फॉर स्फीयर ऑफ डेथ। ठीक है, या ऐसे लिखता हूं, फॉर अ व्हीकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर अ व्हीकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, किधर पे बच्चों, इन स्फीयर ऑफ डेथ। ठीक है, अच्छा ऐसे कुछ बोर्ड में सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अपने को ये जो इक्वेशन बनाना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अपने को न्यूमेरिकल्स करना होता है। ठीक है, केज बनाने के लिए ना आप एक और काम क्या करो बच्चों, केज के लिए ना इसको स्फीयर दिखाना है ना, क्या दिखाना है, स्फीयर दिखाना है, तो आप क्या करो, इसको स्फीयर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, समझे, ऐसे ऐसे बना दोगे तो ये स्फीयर दिखाई देगा फिर आपको। चलिए इतना करिए, बता रहा हूं मैं इसको। चलो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर maximum velocity of vehicle moving on a convex over bridge। For just maintaining the contact, for just maintaining the contact। ओके बच्चों, ये कांटेक्ट है, ठीक है, कांटेक्ट। अब डायग्राम देखो उसका, ओके। ये ऐसा ब्रिज है और इसके ऊपर से जो है ना गाड़ी जा रही है,
बराबर, ये हाथ गाड़ी भी हो सकती है। इधर सुनो, तो ये एक फॉर एग्जांपल सर्कल का एक पार्ट है जो स्फीयर, ये ब्रिज जो है, ब्रिज जो है वो क्या है, एक सर्कल का, एक पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका एक पार्ट है ना। ओके, तो इस कर्व्ड ब्रिज का एक सेंटर इधर मान लेते हैं, किधर पे, यहां पर एक सेंटर मान लिया। अभी मुझे बताओ, ये जो कार जा रही है ब्रिज के ऊपर है, ओवर द ब्रिज है, बिलो द ब्रिज नहीं है ना, ओवर द ब्रिज है। तो ये ब्रिज के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लगाएगा, और ब्रिज इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ रहा है, दोनों एक दूसरे पर जो है ना नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो ब्रिज इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना, और इसका वेट किधर होगा बच्चों, नीचे की तरफ होगा। तो ब्रिज ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाना है वो वेट को बैलेंस कर रहा होगा, नहीं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, n इज इक्वल टू एम जी नहीं बनने वाला है यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या क्या परफॉर्म कर रहा है बताओ, इतने से में क्या परफॉर्म कर रहा है, अरे देखो यहाँ से ऐसे जाएगा तो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कर्व्ड सरफेस पे क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, नहीं करेगा, बताओ जल्दी से। हाँ, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स नीडेड होता है, सेंट्रीपिटल। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है आपको पता है, टुवर्ड द सेंटर ना, मतलब अलोंग दिस लाइन सेंट्रीपिटल फोर्स इधर ही होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स बनाकर दे रहा होता है। यहां पर आपको कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं, दो, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। मतलब ये दोनों ही मिलकर क्या देंगे अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो माइनस होने वाला है, ठीक है, दोनों क्या होने वाला है। अच्छा, मुझे जो रिजल्टेंट चाहिए वो टुवर्ड द सेंटर होगा, रिजल्टेंट किधर होगा। तो अब इक्वेशन जब आप बनाओगे तो किसमें से किसको माइनस करोगे, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, तो दिस माइनस दिस करेंगे, नहीं अब की बार अपन mg माइनस n करेंगे, n माइनस mg नहीं करेंगे। समझ गए, हो गया खत्म। और उसके बाद क्या करना होता है, फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टेक्ट। सुनो एक बात, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टेक्ट मतलब जब गाड़ी ऐसे आएगी, देखो आप लोग ने कभी कार वगैरह में बैठे होंगे, ऐसे ब्रिज आता है तो जैसे ही ब्रिज के ऊपर से जाती है तो हम ऐसे फील करते हैं, नहीं आ रही बात समझ में। तो वहां पर क्या होता है, ब्रिज का जो है ना, ब्रिज से कॉन्टैक्ट धीमे धीमे उसका क्या होता है, छूटता है। तो जैसे ही जस्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा ना, तो ये सुनो, नॉर्मल रिएक्शन कब आएगा, जब दोनों कॉन्टैक्ट में होते हैं, जब दोनों कैसे होंगे, और ऐसे चलते चलते ऐसे हो गए, सिर्फ टच कर रखा है ऐसे, तो ये जो नीचे फ्लोर है वो व्हीकल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। तो जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट वाले केस में n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और उतनी स्पीड से, मतलब वहां पर आपको स्पीड निकालना है जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट वाले में। उसके बाद ऐसे फील होके फिर वापस से आप इधर आ जाएंगे ऐसे, यानी गाड़ी उड़ेगी। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा स्पीड से गए, समझ आ रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड कौन सी होगी, जिस पर ये जस्ट मेंटेन करेगा कॉन्टैक्ट को। उससे ज्यादा स्पीड से गया तो जैसा फिल्मों में होता है, समझ आ रहा है, तो उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इतनी स्पीड से जाए जिसपे n क्या हो जाएगा, 0, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट वाले केस में, तो गाड़ी उड़ेगी नहीं। लेकिन ऐसा फील होगा कि अपन जो है अभी ब्रिज से अलग हो गए, फिर उसके बाद वापस से आ जाएंगे ऐसे, समझ आ रहा है। लेकिन कॉन्टैक्ट में ही रहेगा, जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट वाला कंडीशन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, पहले बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। mg माइनस एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v, ठीक है, इसका मास m है तो mv स्क्वायर बाय r, ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा r। ओके, तो आप है ना कंसीडर कर लो, क्या कंसीडर करेंगे खुद से बोलो। क्या हो रहा है, एक व्हीकल है, कहाँ मूव कर रहा है, क्वेश्चन में देख लो, कंसीडर अ व्हीकल, बोलो बोलो, कहाँ मूव कर रहा है, आप लिख दो उसका मास वगैरह कंसीडर करना, वो भी कंसीडर व्हीकल मूविंग ऑन अ मूविंग कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, ठीक है। उसके बाद सुनो, फोर्स यहां पर कितने एक्ट हो रहे हैं बता दीजिए। एक्टिंग ऑन व्हीकल आर, है ना। कौन है पहला,
वेट mg और सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन, इतना बोल दीजिए। और उसके बाद सुनो, फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट, फॉर जस्ट, नहीं एक मिनट सॉरी, ए इक्वेशन ऑफ फोर्सेस क्या बनेगा? यहां पर बोलेंगे द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कौन? नॉर्मल रिएक्शन एंड mg। देयरफॉर कैसे लिखेंगे इक्वेशन, कैसे लिखेंगे? mg माइनस n इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? मैंने आपको क्या सिखाया? फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट क्या होता है? फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट, n की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर mg, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर 0 हो गया ऐसे। फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v मैक्स क्या हो जाएगा? ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पर जस्ट कॉन्टैक्ट मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? इससे ज्यादा करोगे तो गाड़ी एकदम से छूमंतर हो जाएगी, धड़ाम ऐसे। ठीक है, ए m से m क्या हो जाएगा? इधर इसको v मैक्स कर देता हूं। हाँ, m से m, ठीक है, कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या बचेगा बता सकते हो? r को यहां भेज देता हूं, rg। ओके, चलो v मैक्स का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? अंडर रूट r g। आई होप ये समझ में आ गया। चलो करिए इसको फटाफट।